के लिए तुमने तुम्हारी अपनी शादी, तुम्हारे घर की इज्जत, हमारे घर की इज्जत, सब 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 कुछ दांव पे लगा दिया। क्यों? नहीं मां, आप सब तो जानते हैं ना कि उस खत के जरिए सिमर ने मुझे सब कुछ बताने की कोशिश की थी। अगर वो खत मुझे सही वक्त पे मिल जाता तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेम, अब तो इस झूठी सिमर की तरफदारी करना बंद कर दो। अगर इसने बताया भी होता उससे इसका गुनाह खत्म नहीं हो जाता। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कोई खुद अपनी ही शादी का कैसे मजाक बना सकता है। मुझे तो लगता है इस सिमर के दिल में शुरू से ही खोट रहा है। उमा जी, आप चुप रहिए। घर के बड़े हैं इस मामले को सुलझाने के लिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ किस्मत का खेल था, जिसके आगे किसी का बस नहीं चला। ये बेचारी तो बहुत बदकिस्मत है। क्या क्या नहीं सहा इसने, और आज भी सह रही है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मैंने इसे कहा था डांस कंपटीशन में जाने के लिए। जी, आपको सब पता था, सब पता था। इसके बावजूद आपने, क्या आप कैसे कर सकती हैं? इस बेचारी ने तो फैसला कर लिया था कि अपने शौक को पीछे छोड़कर पूरी तरह से पत्नी और अच्छी बहू होने का फर्ज निभाएगी। पर हिचकी हमारी जिंदगी में ऐसा तूफान बनकर आया जिसने सब कुछ उजाड़ दिया। आप अपना नाम वापस मत लीजिए सिमर जी। देखिए, अगर आप तीसरे राउंड में परफॉर्म नहीं करेंगी तो मुझे मेरा कमीशन नहीं मिलेगा। अगर कहीं भूले भटके आपके ससुराल वालों ने आपके दिल्ली के ऑडिशन का डांस देख लिया तो ये रिश्ता टूटा ही समझो। आज की ताजा खबर, द मास्टर। सुरेंद्र बेटा के अनुसार
7 बजे का मुहूर्त ज्यादा शुभ है। मीना जी, जाइए सिमर बेटा को लेके आइए। जी। पीछे के दरवाजे पर कोई नहीं है, तो आप लोग वहां से चले जाइए। ठीक है बेटा, ध्यान से जा। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। शादी का मुहूर्त 8 बजे के बजाय 7 बजे कर दिया गया है, इसलिए सिमर को तुरंत यहाँ लेकर आ। हेलो, हाँ। अरे भाई जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उस वक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने सोचा था कि बिना किसी का दिल दुखाए सब कुछ शांति से हो जाएगा, पर ऐसा होगा हमने किसी ने नहीं सोचा था। कि सिमर ने जो कुछ भी किया है वो दोनों परिवारों के बारे में सोच के किया, इसलिए फिर मैंने भी उसका साथ दिया। और मैं भी आप सबसे यही चाहता हूं कि एक ही परिवार होने के नाते आप सब भी सिमर को समझें। मुझे माफ कर दो जमुना, तुम्हारा सिर किसी के भी सामने शर्म से झुके। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर हम क्या करते जमुना, क्या करते हो? शादी का मुहूर्त ऐन वक्त पर बदल गया। शादी का मंडप सजा हुआ था, बार बार सिमर को बुलाया जा रहा था, और सिमर पहुंची नहीं थी। हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। हम ये भी नहीं चाहते थे कि समाज को ये बात पता चले और बारात वापस लौट जाए। हमने जो कुछ भी किया दोनों परिवारों को बदनामी से बचाने के लिए किया। अगर किस्मत हमारा साथ देती तो सब कुछ शांति से हो जाता। एक झूठ की वजह से ऐन वक्त बदनामी से तो बच गए, लेकिन इन तीनों की जिंदगी मझधार में ही अटक गई। जमुना, माता जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, सिमर नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं जी, नहीं, इस बात के लिए आपको कोई माफ नहीं कर सकता। आज मेरी बहन, मेरी बेटियों ने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। शर्म आती, दिल करता है डूब मरूं। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है। उस वक्त जो भी हो रहा था हमारे हाथ में नहीं था। मैं मानती हूँ जो भी हुआ
बुरा हुआ, लेकिन किसी की कोई गलती नहीं है। हमारी किस्मत में ऐसा ही कुछ लिखा था और हम उसमें फंसते चले गए। रोली, तुम चुप करो। सिमर दीदी ने हमेशा मेरे माँ, पापा, गौतम, बुआ जी, हम सबके बारे में अच्छा ही सोचा है। सिमर दीदी ने हमेशा इस घर की और प्रेम जी की बहुत इज्जत की है। जब प्रेम जी की तबीयत खराब हुई थी, तब दीदी की ही श्रद्धा और प्रार्थना से वो ठीक हो गए। ये माता जी ने खुद कहा था। सिमर दीदी ने इस घर को हमेशा बहुत प्यार दिया, अपना समझा। भले ही रीति रिवाज से दीदी इस घर की बहू ना हो, पर दीदी ने हमेशा बहू होने का फर्ज निभाया। दीदी तो बहुत पहले ही आप सबको सच्चाई बता देना चाहती थी, लेकिन हमेशा मैंने ही इन्हें रोका। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मेरी दीदी को ऐसा मत कहिए। तुम्हें भी कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि तुम भी इस गलती में बराबर की हिस्सेदार हो। और रही बात सिमर की, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि कैसी औरत है ये, जो बिना शादी के किसी पराये मर्द के साथ एक ही कमरे में रह रही थी। बस करिए भाभी। हम शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधे ही नहीं, और सिमर ने उस रिश्ते का मान रखा है। सिमर ने आज तक अपनी हद पार नहीं की, और ना मैंने। सिमर ने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिससे कोई भी उस पर उंगली उठा सके। माताजी, अब फैसला क्या लेना है? इस सब का तो सिर्फ एक ही उपाय है। जब तुम प्रेम की पत्नी ही नहीं, तो तुम्हारा इस मंगलसूत्र पर और इस सिंदूर पर कोई अधिकार नहीं। चाची, तुम वहीं रुको।
माताजी, इस खानदानी कंगन पर सिमर का कोई अधिकार नहीं है। अब तुम्हारा प्रेम से कोई रिश्ता नहीं है। और सिर्फ प्रेम से ही नहीं, तुम्हारा इस घर से भी कोई रिश्ता नहीं। आप लोग सब सही है। मैंने आप लोगों का विश्वास तोड़ा है। आज मेरी वजह से आप सब लोगों का सर शर्म से झुक गया। मैं जानती हूं मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, पर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। भाभी, चाची, आप लोग सही कह रहे हैं। मेरा अब इस घर से प्रेम जी से कोई रिश्ता नहीं। मुझे अब एक पल भी यहाँ नहीं रहना चाहिए। यही मेरी सजा है।